अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वजीर पोंगुलेटी, जिन्होंने मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर रेवेन्यू के अहदेदारों से मुलाकात की, उन्होंने अहदेदारों के साथ स्टैम्प ड्यूटी की रकम की अदायगी में बेज़ाब्तगियों का जायजा लिया, जो कि जनगांव और रियासत के दीगर इलाकों में सामने आई। इस मौके पर बात करते हुए वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों के लेन देन का ऑडिट किया गया और कुल 52 लाख ट्रांजैक्शंस में से 4800 गलतियों की निशानदेही की गई। उन्होंने कहा कि इनमें से तकरीबन 3000 गलतियां रंगारेड्डी और यदाद्री अजला में थीं। उन्होंने कहा कि इनसे मुतल्लिका रकम जरूर वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू इंतजामिया ने हाल ही में रियासत भर के तमाम अजला में ऑडिट किया। मालूम हुआ है कि जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की तरफ से अदा की गई स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चालान की रकम का गलत इस्तेमाल किया गया। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट विप ने कहा है कि साबिक वजीर हरीश राव फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बकवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव मासूमियत से प्रीमियर शो में होने वाली किसी चीज के बारे में बात कर रहे, वो पागलपन की बातें कर रहे, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री को सब्ज होते नहीं देख सकते। BRS के रहनुमा, जिन्होंने पिछले 10 सालों में कभी फिल्म इंडस्ट्री की परवाह नहीं की, अब इससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि वो रचाकुंडा में फिल्म सिटी बनाएंगे, लेकिन एक छोटा पत्थर भी नहीं लिया। KCR वो हैं जिन्होंने 10 साल तक नंदी अवार्ड्स ना देकर फिल्म इंडस्ट्री की तौहीन की। हर कोई जानता है कि तहरीक के दौरान तेलुगु फिल्मों के अदाकारों की कितनी बुरी तरह तौहीन की गई है। हरीश राव अब ये सब भूलकर मंगलाहरत मना रहे। रेवंत रेड्डी पहले वज़ीर आला जिन्होंने फिल्मी कारकुनों से मुलाकात की, जैसा कि तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రీ రిలీజ్ షోలో వచ్చినటువంటి ఆదాయంలో 20% ఆదాయం హరీష్ రావు గారు ఇక్కడ మీరు చూపిస్తున్న జీవో 20%। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सजनार IPS ने कहा है कि पतंग को आसमान पर उड़ना चाहिए, मासूम जानों में नहीं। चाइना मांझा धागा नहीं टूटता, लेकिन ये इंसान की गर्दन परिंदों के परों को काट देता है। उन्होंने कहा है कि आपकी लम्हाती खुशी किसी और के घर में नाकाबिल तस्खीर गम ना बन जाए। ममनुआ चाइना मांझा बेचना या इस्तेमाल करना बगैर किसी नाकामी के सख्त कार्रवाई की दावत देगा। त्योहार को त्योहार के तौर पर मनाए, जान लेने से नहीं। देखिए हैदराबाद कमिश्नर VC सजना ने आवाम से क्या अपील की। కాకుండా పిల్లలు ఇది ఏమాత్రం పతంగులు యూజ్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఎలక్ట్రిసిటీ వైర్ కి తగిలితే అది షాక్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ప్రజలు కూడా దీనివల్ల లాభం కంటే ఆనందం కంటే ఇది ఇబ్బంది కలిగించే ఒక వస్తువు. సో ప్రజలు కూడా తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా పిల్లల్ని ఏదో సంతోషం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు దీన్ని ఏదో యూజ్ చేస్తే అది చివరికి रियासती वुज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के चवल्ला हलके का दौरा किया। हलके के मरकज में 17,50,000 रुपए की लागत से 50 बिस्तरों के CHC अस्पताल को 100 बिस्तरों के इलाकाई अस्पताल में अपग्रेड करने का संग बुनियाद रखा है। हलके के दौरे के हिस्से के तौर पर 95 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज किया गया। अस्पताल में ज़र इलाज मरीजों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अपने इलाज, मौलजे, डॉक्टरों की कारकर्दगी और अस्पताल में फराहम की जाने वाली दीगर खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। इस प्रोग्राम में मुकामी MLA काले यादయ్య और MP कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी मौजूद थे। शब्बीर अली ने बड़े तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कामारेड्डी टाउन की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कामारेड्डी म्यूनिसिपालिटी के तहत कई वार्डों का दौरा किया और करोड़ों रुपए की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कामों का आगाज किया। शब्बीर अली ने दाखिली सड़कों और निकासियाब के निज़ाम के काम का आगाज किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पहले वार्ड की तरक्की के हिस्से के तौर पर ज़र इल्तवा कामों को फौरी तौर पर मुकम्मल करे। CC सड़कों, नालियों का संग बुनियाद रखा गया और काम शुरू कर दिया गया। शब्बीर अली ने बादजा मुनक़दा इजलास में कहा, हमने जो तरक्की की है वो दिखाते हुए अवाम के सामने आ रहे। नफरत अंगेज तकारीर से किसी का पेट नहीं भरता, लोगों के दरमियान फासले ही बढ़ाते हैं। TPCC के सदर महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत निजामाबाद जिले की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। जिले के दौरे पर आए हुए उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को
तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने उन्हें भगवान के नाम पर सियासत करने से बाज रहने का मशवरा दिया। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि अगले म्यूनिसिपल इंतखाबात में इंदौर की सरजमीन पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के जिले निजामाबाद के दौरे से सियासी हलकों में गर्मा गर्मी पैदा हो गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही फलाही स्कीमात हर घर तक पहुँच रही। रियासत की तरक्की के लिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में इखलास के साथ काम कर रही। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा सरपंच इंतखाबात में निजामाबाद जिले ने रियासत में सबसे ऊपर 5 ओहदों पर जगह हासिल की और ये कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की तरफ से फराहम करदा फलाही स्कीमों जैसे राशन कार्ड से छोटे बारीक चावल, ख़वातीन के लिए मुफ्त बसें, मुफ्त बिजली और इसी तरह की फलाही स्कीमों से रियासत में ज्यादा से ज्यादा सरपंचों को महफूज बनाएगा और निजामाबाद जिले रियासत के 5वें नंबर पर है। आलेरू टाउन के मार्केट यार्ड में सब्सिडी वाली ज़रूरी मैकेनाइजेशन मशीनों की तकसीम का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी भोंगीर मेंबर पार्लियामेंट जमला किरण कुमार रेड्डी थे, जिन्होंने आलेरू एमएलए गवर्नमेंट विप बिरला अलैया के साथ मुस्तफ़ीद होने वालों को मशीनें हवाले की। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से किसानों को फराहम करदा ज़रूरी मैकेनाइजेशन स्कीम के तहत सब्सिडी पर फराहम की जाने वाली मशीनें मुस्तकिल में तकसीम की गई। प्रोग्राम में शरीक कायदीन ने किसानों से बातचीत की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर एमपी जमला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से ज़रूरी मैकेनाइजेशन को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि जदीद मशीनों के इस्तेमाल से ज़रूरी अखराजात में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह व बहबूद हुकूमत का मकसद है। निजामाबाद जिले पुलिस हेडक्वार्टर में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने किया। उन्होंने दरख्वास्त गुजारों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत दी। प्रजावानी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्तें मौसूल हुई जो जिले के मुख्तलिफ हिस्सों से आए थे। कमिश्नर ने मुतल्लिका थानों के सब इंस्पेक्टर्स और सर्कल इंस्पेक्टर से फोन पर बात की, मसाइल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और उनके हल के लिए तजावीज़ दी। पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य आईपीएस ने कहा कि जिले पुलिस महकमा इस बात को यकीनी बनाने के मकसद के साथ काम कर रहा कि लोग किसी तीसरे फरीक या किसी किस्म के असर व रसूख के बगैर पुलिस खदमात का बिला खौफ खतर इस्तेमाल कर सकें और कानून के मुताबिक अपने मसाइल को हल करें। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली और करीब व जवार में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी और कोहरे के सबब कई परवाजें मुतासिर। दारुल हुकूमत में हवा का मियार सुबह भी खराब जुमरे में दर्ज किया गया और फिजाई आलूदगी के मियार का इशारिया AQI 298 रिकॉर्ड किया गया। AQI 291 था, ताहम शहर के बाज़ हिस्सों में इशारिया बहुत खराब जुमरे में पहुंच गया, जिसमें पोसा में सबसे ज्यादा 343 दर्ज किया गया। सर्द लहर की शिद्दत बढ़ने से शहर के बड़े हिस्से में सख्त सर्दी रही, जिसके सबब कम अज कम दर्ज हरारत 3 डिग्री के करीब पहुंच गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक आया नगर कौमी दारुल हुकूमत खित्ता सबसे सर्द मुकाम रहा, जहां दर्ज हरारत 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पालम में दर्ज हरारत 3.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जो हालिया बरसों के कम तरीन दर्ज हरारत में से एक है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाराणसी में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कारकुनों को पुलिस की जानिब से हिरासत में लिए जाने के वाक़े पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ये एहतजाजी महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून को ख़त्म करके एक नया कानून VB ग्राम जी नाफिज किए जाने के खिलाफ किया जा रहा था। NSUI के कारकुनान वाराणसी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मुजस्समों के करीब पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद तलबा को हिरासत में लिया। प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को बुज़दिलाना करार दिया और कहा कि मरकजी हुकूमत इन लोगों के खिलाफ ताकत का बेदरिग इस्तेमाल कर रही, जो अपने आईनी और जमहूरी हुकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे। उन्होंने कहा कि लाखों मजदूरों से उनके रोजगार के कानूनी हक को छीनने की कोशिश की जा रही और जो इसके खिलाफ खड़े हो रहे उन्हें दबाने के लिए तशद्दुद का सहारा लिया जा रहा। कांग्रेस दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के SC डिपार्टमेंट के कौमी सदर राजेंद्र गौतम ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में ज़ात और मजहब की बुनियाद पर नफरत को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ाया जा रहा और ये सब कुछ BJP हुकूमतों की सरपरस्ती में हो रहा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ हुकूमत विश्व गुरु और विकसित भारत के दावे कर रही, जबकि दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत ये है कि समाज को नफरत, तशद्दुद और तफरीक की आग में झोंका जा रहा।
राजेंद्र गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा तशवीशनाक, जहां रियासती वसाइल, पुलिस और इंतजामिया का इस्तेमाल खुलेआम दलितों, आदिवासियों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को दबाने के लिए किया जा रहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी दरअसल जात और मजहब देख कर नाफिज होती है। कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी ने कौमी यौम नौजवान के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अजीम मुफक्कर, फलसफी और रूहानी रहनुमा स्वामी विवेकानंद को अकीदत के फूल नजर किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के नजरियात आज भी इतने ही बामैने और रहनुमाई फराहम करने वाले जितने अपने दौर में थे। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि स्वामी विवेकानंद के नजरियात ने हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत को आलमी सतह पर मुतारिफ कराया और इनके उसूल हर हिंदुस्तानी को मुसलसल रहनुमाई फराहम करते रहेंगे। राहुल गांधी के मुताबिक स्वामी विवेकानंद की तालीमात नौजवानों में खुद एतमादी, फिक्री आज़ादी और इंसान दोस्ती को फरोग़ देती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर फौजी हमले के बाद खुद को इस मुल्क का कायम मुकाम सदर भी करार दे दिया। वेनेजुएला पर फौजी हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ताज़ा तरीन पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर का दर्जा देते हुए ये जिम्मेदारी उठाने की तारीख के बजाय सिर्फ जनवरी 2026 लिखा। अमेरिकी सदर ने इस पोस्ट में अपनी एक तस्वीर के साथ अपने अमेरिका के 45वें और 47वें सदर के तौर पर भी जिक्र किया। ट्रंप की ये तस्वीर उनके उन हालिया बयानात के बाद सामने आई है जिनमें उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला की क़यादत के साथ वाकई अच्छी तरह से काम कर रहा। उन्होंने कहा, हम वेनेजुएला की क़यादत के साथ वाकई अच्छी तरह से काम कर रहे और हम देखेंगे कि ये सब कैसे काम करता है। वाज़ेह है कि अमेरिकी फौज ने 3 जनवरी को अलल सुबह वेनेजुएला पर हमला करके सदर निकोलस मदुरो और उनकी अहलिया को सेफ हाउस से गिरफ्तार कर लिया, जिन पर इस वक्त अमेरिका में मुकदमा चल रहा। जबकि वेनेजुएला पर हमले के अगले रोज अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से ये बयान सामने आया था कि वेनेजुएला का निजाम अमेरिका चलाएगा। ताहम अगले रोज ये भी वजाहत सामने आई थी कि अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा करना नहीं चाहता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।